हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में लिखेंगे इतिहास देखते हैं कलम से। मैं दीपक पारा सर। जैसा कि आप जानते हो, हमने शुरू कराई है मैथ और साइंस। ये हमने स्पेशल 10th क्लास के लिए कराया है, जो यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड से एग्जाम जो बच्चे दे रहे हैं। एग्जाम हमारे 22 फरवरी से स्टार्ट है, इसलिए उनको मद्देनजर रखते हुए एक दिन और एक मैराथन क्लास 1 शॉर्ट रिवीजन हम करा रहे हैं। एक दिन में हम एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कराते हैं और डेली वाइज कभी मैथ की, कभी साइंस की और कभी हम इंग्लिश की लेके आते हैं। तो आज हमारा साइंस का कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। ये बायोलॉजी की क्लास है, आर एनवायरनमेंट बायोलॉजी क्लास है। मैं एक ही लेक्चर में इसको पूरा कराने की पूरी कोशिश करूंगा। यकीन मानो, अगर इस पूरे लेक्चर को आप लेते हो तो आपके अंदर बहुत आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आप सारे क्वेश्चनों को इजीली कर पाओगे। बस ध्यान से समझना, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। उससे पहले हमारा एक निवेदन हमेशा सदैव आपसे रहता है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें, जिससे आपके मित्रों की भी आपको मदद मिल सके। और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दें, जिससे आपको जितने हमारी वीडियो के अपडेट्स हों उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए, चैप्टर जो पहले आता हमारा पर्यावरण। पर्यावरण होता क्या है? पर्यावरण होता क्या है? कोई स्टूडेंट बेटा बताएगा? नहीं, ये मैंने अगर मैं बिल्ली पूछा आप कैट बता रहे हो। मैं पूछा बेटा पर्यावरण होता क्या है? कोई भी स्टूडेंट? पर्यावरण वातावरण। अरे वाह वाह वाह, जो हमारा वातावरण होता है ना, उसमें जो एक बेटा आप जान रहे हो ना, ऑनलाइन भी क्लास चल रही है ना, तो एक स्टूडेंट बताओ। हाँ, पर्यावरण होता है जो हमारा वातावरण, जिसमें गैस वगैरह, नमी वगैरह जो सब पाई जाते हैं। अच्छा, वेरी गुड। बैठ जाइए, इतने अच्छी तरह खड़े होते हैं, इतने अच्छी तरह बैठ जाइए। और कोई स्टूडेंट्स? हाँ सर, नेचर नेचर कौन सा? तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं उनका नेचर, पर्यावरण कैसा है, हम कैसी जगह रहते हैं, कि वो जगह अच्छी है बुरी है, चलिए बेटा, वहाँ गंदगी कितनी है। पर्यावरण क्या होता है बेटा? पर्यावरण क्या होता है? वह सभी चीजें जो हमें चारों ओर से घिरी रहती है। सिंपल बेटा डेफिनेशन बोलते हैं बेटा, रटना कुछ भी नहीं है। रटोगे तो बेटा भूलना ही चांस रहेंगे। पर्यावरण क्या बेटा? आप देख लो बेटा, हमारे आसपास बेटा सारा पर्यावरण फैला हुआ है, ठीक है ना। वह चीजें जो आसपास हमारे चारों ओर घेरी रहती हैं बेटा, उसे पर्यावरण कहते हैं। अब पर्यावरण में होता क्या है बेटा? कुछ बेटा आप देखते होंगे कि जो जिंदा है, कुछ है मृत। मृत जिंदा नहीं, मतलब हर कोई जिंदा ही होता है। आपने देखा होगा बेटा, कुछ लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग है, कुछ जैविक है, कुछ अजैविक है। जैसे बेटा आपने देखा कि कुछ हमारे जैविक है, जैसे बेटा आपने जैविक में देखा बेटा मनुष्य देखा, जीव जंतु देखे, पौधे, पेड़, ये क्या बेटा जैविक है। अजैविक क्या? जैसे बेटा व्हाइट बोर्ड है, जैसे दीवार है, जैसे चेयर है, जैसे कुर्सी। चेयर और कुर्सी एक ही है, या टेबल है। मतलब जो बेटा जैविक अजैविक का मतलब समझ बेटा, एक लिविंग होते हैं, एक नॉन लिविंग होते हैं। नॉन लिविंग बेटा वो होते हैं जैसे दीवार हुई, जैसे पेन हुआ, पेपर हुआ, ईंट हुई, पत्थर हुए, ये नॉन लिविंग है। और जैविक क्या होते हैं बेटा? जो लिविंग होते हैं, जैसे बेटा हम, मनुष्य, सारे प्राणी में मनुष्य भी, जीव जंतु सब आ जाते हैं, पेड़ पौधे, ये क्या होते हैं बेटा? ये जैविक होते हैं। तो बेटा ये पाए जाते हैं हमारे पर्यावरण में। क्लियर है ना? हाँ बेटा बोलो। जो ट्रक होता है वो क्या होगा फिर? ट्रक क्या हुआ? ट्रक बेटा क्या हुआ? ट्रक जो था नॉन लिविंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया इन्होंने। नॉन लिविंग ट्रक क्या हुआ बेटा? नॉन लिविंग, ठीक है ना। आज जैविक घटक होगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? तो बेटा समझ में आ गया ना। तो बेटा सबसे पहले हम लिखते हैं कि पर्यावरण का मतलब क्या होता है। मैं यहाँ पर बेटा नोट करता जा रहा हूँ, आप सभी पेन और बेटा शांत हो जाइए, पेन और पेपर लेके बैठे, मैं लिखता जा रहा हूँ बेटा पर्यावरण। मैं बहुत सिंपल डेफिनेशन, सिंपल लैंग्वेज में लिखूंगा, जिससे बेटा आपको कुछ भी रटना ना पड़े, ठीक है। सबसे पहले बेटा आता पर्यावरण। वह सभी चीजें जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। ठीक है बेटा। पर्यावरण क्या बेटा? वह सारी चीजें बेटा जो हमें चारों ओर से
घेरे हुए हैं। इसमें सभी जैविक और अजैविक घटक शामिल हैं। बेटा सही बात है कि पर्यावरण में या तो कोई जैविक होंगे या अजैविक होंगे, या तो लिविंग होंगे या नॉन लिविंग होंगे, और बेटा तीसरा कोई चीज नहीं होती है। तो बेटा ऐसे कहते हैं बेटा पर्यावरण। क्लियर है बच्चों? एक बेटा कॉन्सेप्ट आता है परितंत्र क्या होता है। कॉन्सेप्ट आता है बच्चे परितंत्र क्या होता है। परि का मतलब होता है बेटा चारों ओर। परि का मतलब होता है बेटा ये भी चारों ओर होता है। इसमें क्या होता है बेटा परितंत्र में सिंपल वाली बात होती है, जैसे बेटा मैंने बोला ना कि जैविक और अजैविक ये घटक होते हैं ना, ये बेटा इसमें शामिल होते हैं। इन दोनों से मिलकर बेटा जो बनता है वो क्या बेटा परितंत्र कहलाता है। जैविक घटक और अजैविक घटक से मिलकर जो बनता है बेटा वो परितंत्र कहलाता है। तो बेटा मैं बोल सकता हूँ कि एनवायरनमेंट में बेटा हमारा परितंत्र है। बात सही नहीं सही है? क्योंकि एनवायरनमेंट में क्या बेटा कुछ जैविक होंगे, कुछ अजैविक होंगे, कुछ नॉन लिविंग होंगे, कुछ लिविंग होंगे। इनसे बेटा मिलता है हमारा एनवायरनमेंट। तो बेटा परितंत्र क्या है? जैविक व अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से जो बनता है बेटा उसे बोलते हैं परितंत्र। तो हम बोल सकते हैं बेटा, इसमें बेटा मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप बेटा लॉन्ग में लिख लेना, जैविक प्लस अजैविक, इनके पारस्परिक मेल से जो बनता है बेटा वो क्या बनता है बेटा आपका परितंत्र। आर यू क्लियर? इसके बेटा कुछ नोटेड पॉइंट है वो भी लिख लेना। जैसे एक परितंत्र में एक, पहले मैं आपको लिखा देता हूं बाद में समझा दूंगा। एक परितंत्र में जीव भोजन के लिए, जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहता है, एक दूसरे पर निर्भर रहता है। जिसमें आहार श्रृंखला व आहार जाल बनाते हैं। आप चिंता न करें, ये सब चीज समझा दूंगा मैं कि भाई ये आहार श्रृंखला क्या है, आहार जाल क्या है, मतलब अभी आप नोट करते जाए। आप जानते हो हमारे एनवायरनमेंट में बेटा जो गिरावट पाई जा रही है वो उसका बेटा स्वयं कौन जिम्मेदार है? हम सभी है ना। मानव द्वारा हमारे एनवायरनमेंट में जो बेटा परेशानी आ रही है बेटा मानव द्वारा ही आ रही है। जैसे बेटा आप जान रहे हो कि हम अत्यधिक पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, उससे क्या हो रहा है हमारी ऑक्सीजन जो हमें मिलनी चाहिए बेटा ऑक्सीजन में कमी आ रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड बेटा ज्यादा हमारी पृथ्वी पर होती जा रही है, जिस वजह से बेटा हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। अगर इस धरती पर हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले बेटा तो शुद्ध मिले, तो बेटा आप जान रहे हो कि जो पहले व्यक्ति जो ज्यादा समय तक जीते थे आज भी व्यक्ति बेटा उतने जी सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि हमारे वातावरण, हमारा एटमॉस्फेयर इतना खराब कर दिया गया है, और कुछ हमारी वजह से ही, जैसे कि जगह जगह पे हमने टावर लगा दिए, एसी लगा दिए, फ्रिज लगा दिए, ये बेटा हमारे वातावरण को बहुत खराब कर रहे हैं। क्लियर है ना? हमारी बेटा जो सूर्य की बेटा परावैंगनी किरणें होती हैं ये बेटा बहुत खतरनाक होती हैं। अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है ना बेटा ये बहुत खतरनाक होती हैं। इनको बेटा पृथ्वी पर बेटा हमें हमारी जो बचत करती है वो ओजोन परत करती है। कौन करती है बेटा? ओजोन परत करती है। लेकिन बेटा अब आपको शायद यकीन नहीं हो या मैं आपको बता दूं, आपको इस जान के बेटा आश्चर्यचकित होगा कि ओजोन परत भी बेटा पतली होती जा रही है। ओजोन परत भी बेटा पतली होती जा रही है, उसमें बेटा एक छिद्र भी पाया गया है, और वो ही बेटा हमें परावैंगनी किरणों से बेटा बचा रही है। अगर बेटा उसमें छिद्र हो गया या बहुत बड़ा हॉल हो गया तो बेटा आप देखोगे बेटा हमारे
जो इस धरती पर जितनी बीमारियां हैं बेटा, बीमारी बेटा दुगनी रफ्तार से बढ़ जाएंगी। कई कैंसर से मर जाएंगे, कोई कई रोगों से मर जाएंगे, ठीक है। और उसका मेन कारण है हम शेड। हमने हर जगह एसी लगा दिए, फ्रिज लगा दिए, टावर लगा दिए, या कई हमने ऐसी गतिविधियां हमने ऐसी करी हैं जो बेटा हमारे वातावरण को, हमारे पर्यावरण को बेटा पूर्ण रूप से खराब करती जा रही है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे लिखते हैं बेटा। मनुष्य, मैं लिखा भी दे रहा हूं आज तो, मनुष्य की गतिविधियां, तो बेटा जो समझाया था बेटा वही लिखा रहा हूं मैं। के कारण, मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण में गिरावट आ रही है। बेटा आवाज ना करें। जैसे ओजोन परत का ह्रास होना, ओजोन परत का ह्रास होना, व कचरे का निपटान, व कचरे का बेटा ये हमारी वातावरण को, हमारे पर्यावरण को बेटा बहुत खराब कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे बेटा ओजोन, बेटा एक तो क्वेश्चन ये आया था भाई, ओजोन, ओजोन का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? ऑक्सीजन का कितना होता है? O2, उसमें एक और O जोड़ दो बेटा, O3। वैसे बेटा ये गैस होती है, हमारे लिए लाभकारी नहीं होती है, हानिकारक होती है। ये बात का विशेष ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि ओजोन परत हमारी रक्षा करती है तो इसका मतलब कि जो ओजोन है जो हमारे लिए लाभकारी है। बेटा जहर को काटता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जहर हमारे लिए फायदेमंद है। समझ में आ गया? ये हमारी अल्ट्रावायलेट किरणें जो बेटा प्रकाश, जो वो कहते हैं सूर्य की जो बेटा पराबैंगनी किरणें होती है बेटा उससे बचत करती है। एक लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर में जिसको बेटा सूर्य की बेटा किरणों से बचाती है। लेकिन हमारी कुछ गतिविधियों के कारण बेटा इसमें बेटा ये इसकी परत बेटा पतली होती जा रही है। एक समय ऐसा आएगा कि बेटा इसमें हॉल कर रहा हो जाएगा, फिर बेटा इंसान की उम्र और भी घट जाएगी, क्योंकि अरे बहुत कम हो जाएगी। इंसान जन्म लेगा डायबिटीज से पहले बीमार हुआ। कैंसर हर व्यक्तियों में, कुछ व्यक्तियों में ज्यादातर मिलेगा आपको कैंसर की बीमारी। और कैंसर की बीमारी आप अभी तक ऐसा निर्णय लिया गया है कि कैंसर का अभी तक इलाज नहीं है। वो बात अलग है, फर्स्ट स्टेज पर पता लग जाए तो उसका इलाज कर दिया जाता है। बाकी ने थोड़ा बड़ा तो भाई कैंसर जब इंसान सुनता है तो उसी दिन से उसका मरना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अपनी बात क्लियर हो गई भाई? कोई दिक्कत? तो लीजिए भाई इसका स्क्रीनशॉट देखिएगा बेटा, शांत रहिए। देखो बेटा, अब हम इस चैप्टर को बेटा आगे की ओर लेके चलते हैं और उसके नए नए कॉन्सेप्ट से आपको रूबरू कराते हैं। इसमें क्या है? हाँ, फैन ऑफ कर दो, इससे आवाज आएगी। बेटा इसमें क्या है कि जैविक घटक, ये बेटा मैं आपको पहले बता चुका हूँ बेटा, द्वारा बेटा इसको रिपीट कर देता हूँ क्योंकि आप अपनी नोट पेन एंड पेपर लेके बेटा बैठे होंगे, इसलिए बेटा मैं इसको लिख भी दिया जिससे बेटा आप अच्छी तरह नोट भी कर सकते हैं। तो देखिएगा, जैविक घटक, जीवित जीव। और जीवित जीव कौन कौन से होते हैं बेटा? जीव जंतु होते हैं, मनुष्य होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं आदि। ये बेटा जैविक घटक क्या होते हैं? जो जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं, ये बेटा जीवित जीव होंगे बेटा। ये जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे बेटा ये क्या होंगे बेटा? जैविक घटक होंगे। अजैविक घटक बेटा जो बेटा तापमान है, वर्षा है, मृदा है आदि बेटा ये क्या होंगे? अजैविक घटक। क्लियर है? आगे देखो, इसमें दिया बेटा परितंत्र के प्रकार। परितंत्र के बेटा दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्राकृतिक परितंत्र, एक होता है मानव निर्मित परितंत्र। इनकी डेफिनेशन मैं लिखी नहीं, मैं आपको बोल देता हूं, आप लिख लेना बेटा। प्राकृतिक परितंत्र क्या? जो प्रकृति से हमें प्रकृति से विद्यमान है, जो प्रकृति ने बनाए हैं उनको बेटा बोलते हैं प्राकृतिक परितंत्र। तो बेटा इसकी डेफिनेशन लिखोगे,
वह परितंत्र जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, उसे बेटा बोलेंगे प्राकृतिक परितंत्र। मानव निर्मित प्राकृतिक परितंत्र में क्या बेटा, जंगल आपने बनाया है या फिर प्रकृति ने बनाया है? प्रकृति ने। सागर प्रकृति ने। झील प्रकृति ने। ये बेटा किसने बनाया बेटा? प्रकृति ने, मतलब हमारे नेचर ने बनाए हैं। क्लियर बेटा, शांत रहिए। इसी प्रकार मानव निर्मित परितंत्र बेटा इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वह परितंत्र जिसको मानव द्वारा बनाया गया है या मानव द्वारा निर्मित किया गया है। जैसे बेटा आपने देखा हो खेत मानव बनाता है बेटा, किसान बनाता है बेटा, वो भी तो मानव ही है। जलाशय, बगीचा, ये बेटा कौन बनाता है? मानव बनाता है। तो बेटा एक तो क्वेश्चन बेटा यही बन जाएगा आपसे, इनमें ऑप्शन दे देंगे बेटा, पूछ लेगा कि प्राकृतिक परितंत्र है या मानव निर्मित परितंत्र है। तो बेटा आप बता दो, सागर आ जाए, सागर बेटा किसी मानव ने नहीं बनाया, प्राकृतिक हो गया। अगर बेटा बगीचा आया, बगीचा मानव बना लेता है, जो मानव बना लेता है उसे बेटा मानव, आप बोलो मानव निर्मित परितंत्र। जिसे मानव नहीं बना सकता, प्रकृति की देन है, उसे बेटा बोलो प्रकृति परितंत्र। परितंत्र बेटा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। क्लियर है बेटा? आगे देखो बेटा, जैसे बेटा खेत, जलाशय, बगीचा आदि, ये तो बेटा आपको समझा दिया है। परितंत्र के घटक सीधे आएगा, परितंत्र के घटक। और बेटा ये डायग्राम बनाने के लिए बेटा दे सकता हूं 6 नंबर के लिए, तो बेटा अच्छे से समझ लेना। वो बोलते हैं परितंत्र के घटक का स्ट्रक्चर बनाइए, संरचना कीजिए। तो बेटा परितंत्र के घटक बेटा 2 होते हैं, यही चल रहे हैं बेटा, अजैविक घटक और जैविक घटक। जैविक घटक जीव जंतु, पौधे, प्राणी, ये क्या बेटा जैविक में। अजैविक घटक में हवा, जल, भूमि, ये बेटा अजैविक घटक है। इनके देखो बेटा, इनको देखो बेटा, इसमें उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है, अपघटक होता है। मैं तीनों चीजों को समझाऊंगा। सबसे पहले आता है बेटा उपभोक्ता, मैं आपको समझाता हूं। उपभोक्ता में बेटा आपने देखो तो बेटा उत्पादक स्वयं भोजन बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे अपना बेटा किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं बेटा उसे बोलते हैं उत्पादक। उपभोक्ता जो बेटा अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जैसे बेटा प्राणी, जैसे बेटा मनुष्य या जीव जंतु, ये बेटा दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अगर बेटा बोला जाए कि हम बेटा दूसरे पर निर्भर हैं, बेटा बिल्कुल है। अगर हम रोटी खाएंगे तो बेटा उसके लिए गेहूं चाहिए, गेहूं के लिए बेटा खेत चाहिए, खेत के लिए बेटा बीज चाहिए, किसान चाहिए, ठीक है। किसी न किसी मतलब किसी पे निर्भर है, हम गेहूं पर निर्भर हैं, ठीक है। फल खाएंगे, पेड़ों पर निर्भर हैं, लेकिन पेड़ पौधे बेटा किसी पर निर्भर नहीं होते, वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया से बेटा अपना भोजन बना लेते हैं। क्लियर है बेटा? उपभोक्ता में बेटा शाकाहारी होता, मांसाहारी होता, सर्वाहारी होता, परजीवी होता। तीनों को बेटा चारों को समझाया था। शाकाहारी बेटा वो जो बेटा मांस का प्रयोग नहीं करते, ओनली बेटा शाकाहारी शुद्ध भोजन का प्रयोग करती है। जैसे बेटा फल फूल और आपके फल खाते हैं, फूल खाते हैं, पत्ते खाते हैं, बेटा वो क्या होते हैं? शाकाहारी। क्लियर है बेटा? मांसाहारी जो अपने भोजन में मांस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि बेटा जैसे हम बोल सकते हैं जानवर में शेर, चीता, ये बेटा मांसाहारी होते हैं, ये शाकाहारी नहीं होते, ठीक है ना। और शाकाहारी में गाय, भैंस, बकरी, ये क्या बेटा शाकाहारी में। मनुष्य को नहीं कह सकते बेटा, इसमें हम इस वाली श्रेणी में मनुष्य को नहीं डाल सकते, क्योंकि मनुष्य सर्वाहारी होता है, वो मांस भी खाता है और बेटा आपका शाकाहारी भोजन भी करता है। शाकाहारी में बेटा गाय जो बेटा कई मांस नहीं खाती है, भैंस कई मांस नहीं खाती है, बकरी हुई, भेड़ हुई, या कई बेटा जीव जंतु हैं बेटा, जो हाथी हुआ, ऊंट हुआ, ये कई जीव जंतु हैं बेटा जो हमेशा शाकाहारी भोजन करते हैं। तो बेटा उनके बेटा शाकाहारी में बेटा उनका टिकट आपको मार के आना है। मांसाहारी बेटा, मांसाहारी में बिल्ली नहीं डाल सकते हो, क्योंकि बिल्ली बेटा शाकाहारी भी खाना खाती है, मांसाहारी भी खाती है, सर्वाहारी हो गई। तो बेटा आप क्या दे लो? चीता, शेर, बाघ, ठीक है, और भी कई सारे हैं, सांप, ठीक है। नहीं, लोमड़ी तो बेटा रोटी भी खा लेती है। आपने एक कहानी सुनी थी, वो कौवा की, वो कौवा से खाना करवाती है, तो वो रोटी गिर जाती है। शेर, चीता बेटा वो रोटी नहीं खाती, ठीक है ना। अब दूध की बात करो बेटा, दूध तो बेटा जब बच्चा जन्म लेता है तो माता का दूध पीता है, ठीक है ना। ये भी है बात बेटा, इतना ही होते हैं। शेर, चीता आप डाल सकते हो उसमें। सर्वाहारी बेटा वह प्राणी जो मांस का प्रयोग भी करते हैं और शाकाहारी भोजन, मतलब मांसाहारी भोजन भी करते हैं और शाकाहारी भोजन भी करते हैं। जैसे कुत्ता, मनुष्य, बिल्ली, मनुष्य, ये क्या बेटा शाकाहारी भोजन करते हैं और मांसाहारी भी करते हैं। डायनासोर, अब ये परजीवी बेटा, डायनासोर के बेटा जब वो थे, जब हम नहीं थे, और अब हमें तो वो नहीं है, तो हम पता नहीं कह नहीं सकते बेटा कि डायनासोर क्या खाते थे क्या नहीं खाते थे। बाकी वैज्ञानिक लगे हुए हैं उसमें भी, चलो देखते हैं। परजीवी, परजीवी क्या है बेटा? परजीवी बेटा जिसके शरीर में रहते हैं ना, उसके शरीर को बेटा खाते हैं। जैसे बेटा आपने बैक्टीरिया, जैसे बेटा आपने कलीली देखी होगी,
जो मतलब जानवरों में पड़ जाती है, हमारे जूं पड़ जाते हैं, ये क्या होते हैं बेटा? परजीवी होते हैं। क्लियर है बेटा? तो चारों चीज बेटा आपको अच्छी तरह समझ में आ गया? क्लियर है? आगे देखो, सर आगे देखो बेटा। सर कोई नहीं, वो छोटा मोटा काम है, बस वो कर लेते हैं बेटा। अब है अजैविक घटक। अजैविक घटक बेटा, मैंने जैविक घटक बता दिया था। अजैविक घटक बेटा सिंपल है बेटा, सभी निर्जीव घटक। बेटा सजीव घटक कौन थे बेटा? जैविक घटक, जिसमें बेटा पेड़ पौधे, व्यक्ति, प्राणी ये आ जाते हैं। अजैविक घटक बेटा जो क्या है? निर्जीव जीव, जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश और तापमान आदि मिलकर बेटा अजैविक घटक बनाते हैं। क्लियर हो गए बच्चे? पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ना? एक बार बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलते हैं गाइस इस चैप्टर को आगे की ओर लेते हुए। ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जितना भी है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में इनसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये बात की गारंटी है। जैसे कि अब आता है, पहला हमारा है कि आहार के आधार पर जैविक घटकों को निम्न में बांटा गया है। जैसे उत्पादक, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, वो मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है ना? उत्पादक क्या बेटा? जो पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? उत्पादक कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि उपभोक्ता क्या है? उपभोग करने वाले। अब बेटा उपभोग जो करते हैं बेटा किस पर निर्भर होते हैं? दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे बेटा प्राणी, जैसे वाले जीव जंतु, मनुष्य, ये बेटा दूसरे पर निर्भर हैं, उन्हें क्या बोलेंगे बेटा? उपभोक्ता बोलेंगे। आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। बेटा मैंने बोला था आहार श्रृंखला, बेटा मैं आपको बताऊंगा। जैसे बेटा मैं छोटा सा बता दे रहा हूँ। जैसे हम ले लेते हैं बेटा, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। आहार श्रृंखला क्या है बेटा? वह श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे बेटा घास के बाद हिरण। बेटा घास को कौन खाएगा बेटा? हिरण खाया, और हिरण को खा गया बेटा शेर। तो बेटा ये है बेटा आहार श्रृंखला। सीधे बेटा आएगा कि आहार श्रृंखला बताइए, तो बेटा पहले तो आप उसकी डेफिनेशन लिख दोगे। सिंपल है, रटना कुछ भी नहीं है बेटा, रटो तो भूल जाओगे। कि आहार श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें क्या है? जिसमें क्या है बेटा? जिसमें एक जीव दूसरे जीव को बेटा खा जाता है। जैसे बेटा घास को हिरण खा जाएगा, और हिरण को कौन खा जाएगा बेटा? शेर। ठीक है? सांप कैसे खाएगा? सच में खाते हैं, सांप और अंडों खाता है। चलो सांप खा गया, सांप ने चलो हिरण को खा लिया, तो बेटा घास को हिरण ने खाया, हिरण को सांप ने खा लिया। सांप नहीं खाया, अजगर खाया। सांप की इतनी हिम्मत नहीं, इतनी औकात नहीं कि उसे निगल जाए, बस मार सकता है उसको। समझ में आ गया ना? क्लियर है? अब आगे देखो बेटा, बस पोषी स्तर। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, मतलब बेटा क्या होता है? ट्रांसफर होती है। क्या होती है बेटा? ऊर्जा ट्रांसफर होती है। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उसे क्या कहते हैं बेटा? पोषी स्तर। तो बेटा छोटी छोटी डेफिनेशन आएंगे बेटा, यहाँ पे जैसे समझ लो तो बेटा कर जाओगे। आगे देखो बेटा, एक आहार श्रृंखला में स्थानांतरण एक ही दिशा में होता है। एक आहार श्रृंखला में स्थानांतरण और ट्रांसफर बेटा एक ही दिशा में होगा। इस बात का सीधा नोटेड पॉइंट है ये बेटा, आपका नोटेड पॉइंट है। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का ओनली, ये मैं केवल लगा देता हूं इसमें बेटा ओनली लगा लेना, केवल 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है उसे अवशोषित, एब्जॉर्ब बेटा कितने? 1% भाग को। जो हरे पेड़ पौधे हैं बेटा, ये सूर्य के प्रकाश से बेटा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करते हैं, जिससे बेटा भोजन बनाते हैं। ये बेटा अपनी पत्तियों पर पड़ने वाला ओनली 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है उसे अवशोषित करते हैं और एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आगे देखो बेटा 10% नियम, ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेटा से समझ लो कि 10% नियम क्या है। दिशा क्यों बेटा नींद आ रही है? समझो बेटा 10% नियम क्या है? एक पोषी स्तर से, मैं समझा दूंगा उसको, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है? उसे क्या कहते हैं बेटा? 10% नियम। इसे बेटा बोल भी रहा है 10% नियम क्या बेटा? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जैसे बेटा इधर देख लो, ये डायग्राम की जरिए बेटा मैं आपको समझाता हूँ। इस वाले डायग्राम में बेटा पहले था उत्पादक, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर सर्वोच्च मांसाहारी। इसमें बेटा प्रथम पोषी से किस में जाएंगे बेटा? द्वितीय पोषी में, फिर तृतीय पोषी में, फिर चतुर्थ पोषी में। बेटा सबसे बोला 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ओनली बेटा 10% ऊर्जा बेटा जाएगी ऊपर। बेटा ये 10,000 कैलोरी है उत्पादक में, तो
तो बेटा सहकारी में बेटा इसका 10% कितना हो जाएगा? ओनली 1000। सही है ना बेटा? 1000 हो जाएगा ना, कि 10% ही तो जा रही है बेटा। 10% का मतलब क्या है? 1 जीरो हटा दो। और बेटा जब यहां से इधर गई तो बेटा 10% कम हो गई। अब इधर से मांसाहारी में जाएगी तो बेटा 10% और कम हो जाएगी। तो बेटा कितनी में जाएगी? ओनली 100 कैलोरी। बेटा 1000 का 10% 100 ही तो होगा। अब 100 से बेटा फिर ऊपर जाएगी तो बेटा कितनी हो जाएगी? ओनली 10 के कैलोरी। समझ रहे हो बेटा? तो बेटा यही तो बोल रहा है बेटा। देखो प्रथम पोषी द्वितीय पोषी में 10% घट गया। 10% घटा नहीं, ओनली 10% ही चेंज हुई है। 90% घट गया। कोई गलती मत कर देना कि 10% घटा है। ओनली बेटा 90% घटा दो। प्रथम पोषी से बेटा द्वितीय पोषी में गए तो 10% 90% घट गया, 10% पहुंचा दो। फिर इससे बेटा इसमें गए तभी 10% पहुंचाए, और इससे इसमें गए तो भी 10% पहुंचाए। तो बेटा इसमें यही लिखा हुआ है कि 10% नियम क्या है? एक पोषी स्तर से, मतलब ये प्रथम पोषी से द्वितीय में जाएंगे, द्वितीय से तृतीय में जाएंगे, तृतीय से चौथे में, जितने भी जाते जाएंगे ओनली बेटा 10% का ही बेटा ही ट्रांसफर होगा। क्लियर है ना बेटा? ये लिखा हुआ है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। क्लियर है कि नहीं है बेटा? इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस इस चैप्टर में इतना ही था। मैंने कोशिश करी है कि बेटा इसका फुल कॉन्सेप्ट आपको देने की। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बचे जाता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। ये चैप्टर आपका ज्यादा बड़ा नहीं था। मैं बाकी आपका पूरा होल वन शॉट रिवीजन करा दिया। ये इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप स्वयं कर पाओगे अगर आपने अच्छी तरह इस वाले चैप्टर को या इस वाले कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझा है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप इस लेक्चर में बने रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।